नंदीग्राम आपको ले चल रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा इस वक्त लाइव हमारे साथ वहां मौजूद हैं, जहां आज महापंचायतें किसान नेता दिल्ली से गए हुए कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही अनुपम, राकेश टिकैत से पूछा गया कि बंगाल में क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहां तो किसान की हालत और खराब है। तो किसान की हालत और खराब है कहकर वो ममता बनर्जी का भला करने आए कि नुकसान करने? ये संघर्ष का, पीसफुल संघर्ष का आपका हक बरकरार रहे। देखिए, यहाँ पर नंदीग्राम में जब जगह चुनी गई और यहाँ पर महापंचायत करने की वजह पूछी गई तो साफ तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया कि यहाँ पर जो आंदोलन किया जा रहा है या महापंचायत की जा रही है उसमें हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ हम वोट देने की अपील करेंगे। मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं राकेश टिकैत इस वक्त बैठे हुए हैं, मेधा पाटकर यहाँ पहुंच चुकी हैं और जो नंदीग्राम की भीड़ है इस महापंचायत में शामिल होने आई है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये जो जगह है नंदीग्राम बाजार जो है उससे बमुश्किल 1 किलोमीटर दूरी पर ये जगह है और जो आंदोलन हुआ था, ऐतिहासिक आंदोलन जिसने नंदीग्राम को पूरे विश्व के नक्शे पर ला खड़ा कर दिया था, वहां पर महापंचायत की ये भीड़ मैं अब फिलहाल आपको दिखा रहा हूं। सड़क के ठीक किनारे खेत में इस मंच बनाया गया है, खेत के बीचों बीच, और यहीं पर इस महापंचायत को करने की कार्यक्रम किया जा रहा है। और राकेश टिकैत अभी अभी यहाँ से पहुंचे हैं कोलकाता में, उन्होंने महापंचायत की उसके बाद यहाँ पहुंचे हैं और इसके बाद कल सिंगूर में भी महापंचायत की योजना है। तो सिंगूर और नंदीग्राम दो ऐतिहासिक स्थल हैं जहां इसीलिए इन दोनों जगहों को चुना गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम, फिलहाल तस्वीर दिखाने के लिए। इस वक्त भी किसान महापंचायत चल रही है, राकेश टिकैत मंच पर बैठे हैं और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ममता जी के लिए वोट मांगेगी कि कांग्रेस लेफ्ट के लिए? देखिए रोहित जी, ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि यदि कोई सरकार हमारी बात ना सुने या हमारे जो हित हैं उनकी संरक्षण ना करे और हमारे खिलाफ काम करे तो हम उसको तमाम जो हमारी प्रतिवेदन है, आवेदन है, आंदोलन है, 250 से ज्यादा लोगों का मरना है, 3 महीने से ज्यादा का समय जो बीत गया है, लगभग 3.5 महीने हो गए वहां बैठे बैठे, कोई सुनवाई जब लोकतंत्र में ना हो तो लोकतंत्र में अंतिम हथियार और जिसको जनता का ब्रह्मास्त्र कहते हैं वो है वोट। हम वोट को प्रभावित करें क्योंकि वोटों के बलबूते पे इनको वो शक्ति मिली है। आज नेता जो है वो कोई राजा तलवार से या युद्ध करके शक्ति प्राप्त नहीं करते, वोट से शक्ति प्राप्त करते हैं। बिना वोट के, बिना सीटों के ये हमारी तरह, आपकी तरह सामान्य व्यक्ति हैं। और कहीं ना कहीं जो देश की स्थिति रोहित जी हो गई है, अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दे दें तो मैं थोड़ा बता दूं जिस प्रकार का मजदूरों की स्थिति है, किसानों की स्थिति है, बेरोजगारों की स्थिति है, और तमाम कमेंट पूरे दुनिया से देश के विषय में आ रहे हैं। और चाहे वो फ्रीडम जो है इंडेक्स के विषय में बात हो रही हो या लेख छप रहे हो। अब कल ही टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा अच्छा लेख जो है एक लंदन बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ने छापा है, उसमें इसने क्लियर कहा है कि जिस तरह पूरा देश अमेरिका उठ खड़ा हुआ था जब दमनकारी नीतियां और लोकतंत्र को खत्म करने की बात ट्रंप ने की, तो उसके खिलाफ सारे संस्थान खड़े हुए। मीडिया का आज हमारे देश में गला घोंटा जा रहा है। एक बैल की दाएं चल रही है, जिसको गांव में कहते हैं एक बैल चक्कर काट रहा है, खुरों से सारी चीज को कुचलने का काम कर रहा है। इस एक बैल से मेरा निवेदन है कि बीजेपी वालों देश को बचा लो। ये नरेंद्र मोदी एक धोखा है, देश बचा लो मौका है, वरना सब चीज बर्बाद कर दी जाएगी। देश को कर्जे में डुबो दिया गया है। अभी आरबीआई के गवर्नर की रिपोर्ट आई, बड़ा दिलचस्प है। मैंने आपसे पूछा कि आप वहां ममता के पक्ष में वोट मांगेंगे या तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन के पक्ष में वोट मांगेंगे। आपने ना आंदोलन के बारे में बोला, ना किसी को वोट दिलाने के बारे में बोला। आप एक तीसरे पेडेस्टल पे चले गए हैं। अब मेरा सवाल इसी से जुड़ा है। आपने अखबार में ये पढ़ा, लेकिन आपने अखबार में दूसरी तस्वीर नहीं देखी जिसमें राकेश टिकैत कांग्रेस के ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं और कांग्रेस के नेता उनका इस्तकबाल करने के लिए जोधपुर में लाइन लगा के खड़े हुए और उस पर बैनर पोस्टर लगा है कांग्रेस का। फिर आप ये मत कहिए ना लोगों को कि हम तो आपके प्रतिनिधि हैं और हम आपके लिए ये करने आए हैं। अगर मैं ये आपकी सारी बातें मान लूं जो आपने अभी अभी कही कि देश में सब कुछ बर्बाद है, तो 7 साल से आप उस बर्बादी के हिस्सेदार थे, क्योंकि आप वोट मांगते थे साथ खड़े होकर उनके, आप उनके लिए पैरवी करते थे जाके, आप उनके नेताओं के रैलियों में जाके खड़े होते थे, भीड़ जुटाते थे। नहीं, कभी भी रैली में नहीं खड़े हुए कोई भी। मैं आपको दिखाऊं राजनाथ सिंह की तस्वीरें जिसमें साथ में राकेश टिकैत खड़े हुए। हाँ, उसको मैं बता आपने नहीं देखी? वो किसान यूनियन की रैली थी जिसका समर्थन करने के लिए राजनाथ सिंह आए थे। ये 2014 से पहले की बात। पुष्पेंद्र जी, ये आप किसको बता रहे हैं कि राकेश टिकैत जब गाजियाबाद में बैठते हैं तो वो किसान यूनियन के नेता होते हैं, जब वो वहां चले जाते हैं सिंगू बॉर्डर पे तो वो
किसान आंदोलन के नेता में से एक हो जाते हैं, फिर वो टिकरी चले जाते हैं तो वो कुछ और हो जाते हैं, बंगाल में उतरते हैं तो कुछ और हो जाते हैं, आपके साथ बैठ जाते हैं तो कुछ और होते हैं, और मुजफ्फरनगर चले जाते हैं तो शायद कुछ और हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे अपने लोग बटे हुए हैं उनके। नहीं, मैं बता देता हूं। देखिए, ये जो 2 अक्टूबर 2018 का आप यूपी गेट का आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो वो आंदोलन जब हुआ था उसके बाद जो वार्ता, क्योंकि सरकार में यही लोग थे तो इनसे उन्होंने वार्ता की थी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और ये एक जंतर मंतर पर जब कार्यक्रम कर रहे थे, जिस रैली की बात कर रहे हैं आप, जिसमें राजनाथ सिंह सपोर्ट करने गए थे, तो जब ये भी तो सपोर्ट करने जाते थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जन सरोकार के मुद्दे पर यदि कोई व्यक्ति, संस्था, पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करे तो उसको करना चाहिए, यदि प्रतिबंधित नहीं है तो। किसका सपोर्ट कर रहे हैं? ममता बनर्जी का कर रहे हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस का कर रहे हैं बंगाल में? हम केवल एक ही बात कह रहे हैं कि इनके खिलाफ वोट दो, कांग्रेस किसी के को भी ट्रैक्टर पे वोट बैठ दे के, देना, इनके खिलाफ वोट कांग्रेस दो। के ट्रैक्टर पे बैठ के अगर आप कहेंगे तो लोग क्या समझेंगे उसको? नहीं, कांग्रेस के ट्रैक्टर पे कहां बैठे? कल जोधपुर की तस्वीरें आपने खुद अखबार पढ़ा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हिंदी का भी एक आध पढ़ते होंगे, उसमें छपी है, देखिए जी। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, हमने बहुत क्लियर कहा है, जो बंगाल वाली बात आ रही है कि भाई इनको वोट आपको नहीं देनी है, वरना ये सारी चीज को डुबो देंगे, और किसान 2 के 2 लाख भी यदि यहां मर जाए तो इनके कान पे कोई जून होने वाली नहीं। बंगाल में एयरपोर्ट से उतरे, मीडिया ने उनसे बात की, उनसे पूछा कि आप यहां क्या करने आए हैं, यहां क्यों आए हैं? उन्होंने कहा यहां तो किसानों की हालत और ज्यादा बदतर है। वो तो ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब फिर अगर वो बंगाल जाके कह रहे हैं किसानों की हालत देश के मुकाबले और ज्यादा बदतर है, तो हाँ, उसका मूल कारण जो है वो एमएसपी की डिमांड है, जो एमएसपी की लीगल गारंटी वाली बात है, यदि वो सरकार दे देती है, आपको 3 महीने पहले ही एहसास हुआ है अभी कि एमएसपी की लीगल डिमांड बंगाल के किसानों को भी चाहिए? उससे पहले आपको कभी बुरी नहीं लगी थी ये बात? नहीं, सारे देश के लिए ये मांग रहे हैं हम, बल्कि जो पंजाब हरियाणा का आंदोलन बताया जाता है वहां तो मिल जाती है एमएसपी गेहूं धान। चुनाव वाले राज्य क्यों चुने? देश को नहीं, फिर हर राज्य में क्यों नहीं चले जाते? फिर केवल चुनाव वाले राज्य क्यों चुने आपने? नहीं, हर राज्य में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर इनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा वोट का। वोट के माध्यम से इनको जो है धराशायी करने का काम हम करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको यही भाषा समझ में आती है कि हमें गद्दी पे कब्जा करना है, वो वोट के माध्यम से होता है। वोट ही असली हथियार है लोकतंत्र में, इसके अलावा हमारे पास कोई हथियार और नहीं है। ठीक है।